बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। जी हाँ, कुछ ऐसा ही तलाश कर रहे हैं संतोष शर्मा। मुख्य रूप से जमशेदपुर के रहने वाले संतोष शर्मा कारपोरेट वर्ल्ड की नौकरी छोड़कर जमशेदपुर से सटे दलमा की वादियों में सदियों से बंजर पड़ी भूमि पर ऑर्गेनिक खेती और दूध उत्पादन कर लोगों को रोजगार से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही संतोष शर्मा नौकरी के पीछे भाग रहे युवा वर्ग को लोगों को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसवां जिला के दलमा वन्य अभयारण्य में उन्होंने यह कृषि कार्य शुरू किया है। वर्ष 2014 में 8 गाय के साथ उन्होंने डेयरी फार्म की शुरुआत करते हुए 20 युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू किया। धीरे धीरे गाय की संख्या बढ़ती गई और आज 50 से ज़्यादा गाय इनके फार्म में है। तकरीबन 1000 लीटर दूध का प्रतिदिन उत्पादन कर शहर में इसकी सप्लाई की जा रही है। इसके साथ ही ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से संतोष शर्मा सब्जियों की खेती भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि संतोष शर्मा देश के प्रमुख प्रतिष्ठान IIT और IIM में पढ़ाई जाने वाली किताब डिसॉल्व द बॉक्स के लेखक भी हैं। उन्होंने मारुति सुजुकी, बैंक, एयर इंडिया कंपनी के साथ कई प्रतिष्ठित संस्थान में नौकरी भी की, परंतु उन्हें यह नौकरी पसंद नहीं आई और उन्होंने ऑर्गेनिक खेती और दूध उत्पादन का कार्य शुरू कर दिया। संतोष इस कार्य के साथ किसान और युवा वर्ग को उद्यमी बनने के लिए प्रशिक्षण भी देते हैं।
नाप लीजिएगा तो दूध मल्ट करते रहेगा। अगला घंटे में पंखा घूम रहा है। ये कैसे आपके दिमाग में आया? देखिए, आप आदमी कोई भी अगर पढ़ाई करता है तो वो पढ़ाई का एक मकसद होता है। पढ़ाई का मकसद सिर्फ नौकरी पाना नहीं होता है। उस पढ़ाई को हम किस तरह से इस्तेमाल करें ताकि लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जाए। तो मेरे जो पढ़ाई का जो मकसद था वो ये था कि मैं कितना स्माइल लोगों को दे सकूं। तो जितना स्माइल मैं दे सकता हूं, आई थिंक वो मेरी सैलरी उतनी बढ़ती जा रही है। तो मैंने वहाँ पे दलमा में अब्दुल कलाम साहब जी के साथ मिलने के बाद, उनके घर पे 10 राजा जी मार्ग में मिलने के बाद हमने ये निश्चय कर लिया कि हम लोगों के मन में और ये लोगों के जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करेंगे और उनको स्माइल्स प्रोवाइड करेंगे। तो जितना ज़्यादा मैं स्माइल्स प्रोवाइड करता हूँ उतना मुझे खुशी मिलती है। हम लोगों ने वहाँ दलमा में 5 विलेजेस अडॉप्ट किए हैं और उन 5 विलेजेस में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स लेके ही हम लोग एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ें। तो वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी औरतें हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब के साथ मिलकर हम लोग एक छोटी सी बदलाव की नींव रखें। आपने जो आप मिल्क प्रोडक्ट भी कर रहे हैं वो कितना इंस्पायर हो रहा है लोगों को? कितने गैया है? अच्छा, कितने लोगों को आप रोज़गार दे रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले कि मैं ये बताऊं कि वो जो है, जो हम लोग का फार्म है उसका नाम है ममा ऑर्गेनिक फार्म और ये एक इंटीग्रेटेड फार्म है। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ दूध, सब्जी या हम लोग फल बेचने के लिए नहीं हैं। दूध, सब्जी और जो फल है ये एक हम लोग का मीडियम है, लेकिन असली में हम लोग का जो मकसद है वो है कि हम उस जगह को कैसे बदलाव करें। अगर आप देखेंगे भारत और इंडिया के बीच में बहुत बड़ा गैप है। भारत बहुत ही पिछड़ा है और इंडिया बहुत ही आगे है। इंडिया हो गया वो पिज़्ज़ा और बर्गर जनरेशन, और भारत हो गया जिनको 2 वक्त की रोटी के लिए वो जो जूझ रहे हैं। अब 60 से 70% लोग भारत में रह रहे हैं और उनका जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करने के लिए कोई नहीं। अगर वो एनर्जी को ठीक दिशा नहीं दिया गया तो आपको कैसे लगता है कि भारत में बदलाव होगा? हमारी जो जनसंख्या में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको बोला जाता है कि जनसंख्या से जो बेनिफिट हो, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड के बदले नहीं, वो डेमोग्राफिक कर्ज हो जाएगा अगर हम उसको ठीक से नहीं काम करेंगे तो। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग सबके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम आज के जो युवा पीढ़ी हैं उसके जो एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए हम लोग बहुत सारे कदम उठाएं। और उसमें मैंने एक छोटा सा कदम उठाया है कि मैं हर स्मार्ट सिटी के साथ एक स्मार्ट फार्म खोलना चाहता हूँ। अगर 100 स्मार्ट सिटी है, 100 स्मार्ट सिटी के साथ अगर हम 100 स्मार्ट फार्म खोलें तो भारत और इंडिया के गैप को हम ब्रिज कर पाएंगे। हम ये कर पाएंगे कि हम बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, एग्रीप्रेन्योर्स हैं, उनको हम बढ़ावा देंगे। और अगर हम एग्रीप्रेन्योर्स और एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देते हैं तभी भारत वो सोने की चिड़िया फिर से बन पाएगी। जितने भी यूथ है, ये मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आप ऐसा कीजिए कि आप नौकरी दें किसी को, आप नौकरी के पीछे ना भागें, आप नौकरी दें किसी को। तो ये करने के लिए हमारी जो सोच है, हमारी जो युवा पीढ़ी की जो सोच है, उसमें बदलाव करना ज़रूरी है। और मैं उसके लिए भी काफ़ी काम कर रहा हूँ। मैं अपनी किताबों के द्वारा, मैं जिस मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ाने जाता हूँ, मैं उन स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ कि आप ऐसा करो कि दूसरे के लाइफ में आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओ। और हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। बंजर जमीन को कैसे आप उपजाऊ बनाएं? सबसे अच्छी बात यह है कि एक किसान के पास तो बहुत ज़्यादा खेती वाली ज़मीन है नहीं झारखंड में,
तो जो छोटी सी जो खेती की ज़मीन है वो उस पर अपना काम कर रहे हैं। हम लोग ने बेसिकली किसान के बंजर ज़मीन को लिया है, जिसको उन लोग अपने लोकल भाषा में गोड़ा ज़मीन बोलते हैं। हमने जैसा कि कहा कि ये इंटीग्रेटेड फार्म है, तो वहाँ पे हमारे पास लगभग 100 गायें हैं। तो गाय से गोबर होता है, गोमूत्र होता है, उसी को हम लोग ये पूरे जो फर्टाइल, हम वहाँ से पत्थर हटा के ये गोबर और गोमूत्र को वहाँ डाल रहे हैं, ताकि वो पूरा जो एरिया है वो ऑर्गेनिकली रेडी हो जाए। हमारा ज़मीन अभी हम लोग 4.5 साल हो गए हैं, तो 4.5 साल में हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा जो ज़मीन है वो पत्थर से किस तरह हरा भरा हो गया है। और इसमें गांव वालों का बहुत साथ मिला है, जो यहाँ पे औरतें हैं वो काम कर रही हैं। और हम लोग ने सिर्फ ज़मीन को बंजर से हरा नहीं किया है, हमने लोगों के लाइफ को भी बंजर से हरा किया है। वो इस तरह हुआ है कि अब जैसे कि मान लेते हैं कि वहाँ पे औरतें हैं, उनको वहाँ पे रोज़गार कोई नहीं है, तो हम वहाँ के लोकल जो औरतें हैं उनको रोज़गार दिए। जो बच्चे हैं उनके पास दूध खाने का तो पैसा नहीं, तो दूध कहाँ मिलेगा। तो जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो हम लोग के फार्म से जुड़े हुए हैं, उन सभी बच्चे को आधा लीटर दूध हर दिन जाता है, ताकि वो मतलब वो दारू की ओर ना जाएं, वो दूध की ओर रहें। और हमने स्लोगन दिया है कि दारू छोड़ो दूध पियो। तो इस तरह करके हमने सिर्फ बंजर ज़मीन को नहीं हम लोग हरा भरा कर रहे हैं, हम लोग लोगों के लाइफ को भी हरा भरा करने की इच्छा है। जितना हम चाह रहे हैं वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए। अभी 4.5 साल हुआ है, और 4.5 साल में हमने सोचा था कि हम कम से कम वहाँ पे 5,000 लोगों को जोड़ेंगे, लेकिन अभी वो 5,000 लोग नहीं जुड़े, अभी 500 लोग जुड़े हैं। तो मैं अभी अपने टारगेट से बहुत पीछे हूँ, बहुत मेहनत करना होगा हम लोग को, हमारी टीम को, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये निश्चय है कि हम लोग सब मिल के उस एरिया को कन्वर्ट करेंगे। आप देखिए, दलमा के इस तरफ जमशेदपुर है, दलमा के उस तरफ वो 5 गांव हैं, दलमा के इस तरफ समृद्धि है, दलमा के उस तरफ गरीबी है, दलमा के इस तरफ ऑर्गेनिक फार्म्स की चाह है, और दलमा के उस तरफ हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स उपजा सकते हैं। हम इसी गैप को ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं।